आज जयनगर में इस कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे उद्घाटनकर्ता के रूप में इस बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं हरियाणा के माननीय मंत्री, हरियाणा सरकार में श्रीमान गौरव गौतम जी, जो खेल और विधि मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। हमारे बीच आदरणीय विधायक राजनगर से और पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, जो इस खजौली में प्रतिनिधित्व करते रहे और उनके बाद मुझे आपका प्रतिनिधि बनने का अवसर मिला। हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारे बीच जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद आदरणीय श्री कैलाश पासवान जी, जो लगातार हम लोगों के साथ इस अभियान में काफी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। हमारे बीच जनता दल यू के विधानसभा प्रभारी आदरणीय श्री प्रदीप महतो जी, जयनगर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद और भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री श्रीमती माला देवी जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय श्री अमरेश झा जी, जो प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्य हैं। सभी दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम पार्टी, लोक मोर्चा और आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा आर के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारीगण, हमारे सभी देव दुर्लभ एनडीए के सभी कार्यकर्ता, नेता, बंधुगण, अभिभावकगण, नौजवान मित्रगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री पंकज राठौर जी, आदरणीय श्री विनोद सिंह जी, जो जदयू के वरिष्ठ नेता और हमारे अभिभावक भी हैं, आदरणीय अरविंद तिवारी जी, आदरणीय श्री विजय पासवान जी, आदरणीय श्याम जी, आदरणीय श्री माझी जी, और हमारे खजौली से युवा मोर्चा के आए हुए हैं, जदयू से कार्यकर्ता बंधुगण। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जनता दल यू के आदरणीय अध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह जी। संचालन कर रहे हैं जयनगर उत्तरी के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री राम कुमार सिंह जी। सुभाष गुप्ता जी, जो नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे तमाम सभी नेता गण का नाम लेना काफी विलंब होगा। हमारे महेंद्र पासवान जी भी आए हुए हैं, पूर्व जिला के महामंत्री हैं। तो ऐसे वरिष्ठ लोग काफी हैं और सब वरिष्ठ लोगों के नाम लेने में बहुत समय लगेगा। आदरणीय मंत्री जी को और कार्यक्रम भी करना है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करते हुए संबोधन के लिए आप सबके वरिष्ठ जितने हैं हमसे, उनके सभी के चरणों पर अपना मस्तक टेकते हुए और जितने हमारे नौजवान साथी हैं उन सब का अभिनंदन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हमारे धीरेन्द्र जी हैं, रमेश जी हैं, पप्पू जी हैं, सारे लोग हैं। हमारे महिला शक्ति की लोग हैं। हमारी दिव्या जी दिल्ली से चलकर आई हैं, दिव्या झा जी।
जो पिछली 15 के चुनाव में भी यहाँ थी, काम कर रही थी। हमारे मुखिया आदरणीय अनिल सिंह जी हैं, राम बाबू कामत जी हैं, तो काफी बड़ी संख्या है। इसलिए मैं आप सबसे केवल निवेदन इतना करना चाहता हूं कि इस बार राजनीतिक नेताओं के बीच लड़ाई नहीं है। दो पार्टी या और भी कई पार्टियां यहां चुनाव मैदान में जरूर है, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो राजनीतिक माफिया से। और इसलिए मैं आपसे इसलिए ये बात कहता हूं प्रमाण के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के द्वारा जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यह स्पष्ट है कि 2,70,00,000 में जो आदमी टिकट खरीद कर लाया है वो यहां रंगदारी नहीं करेगा तो क्या करेगा, सो बताइए। विधायक जी भी विधायक रहे हैं, कोई विधायक होकर 5 साल में 1 करोड़ कमाने की ताकत उसके पास नहीं होती है, लेकिन जो 2,70,00,000 में टिकट लाया है, जिसके लिए करोड़ों करोड़ फंडिंग की जा रही है, आपकी लड़ाई उससे है। इसलिए सावधान करेंगे। बहुत मन में कुछ आ जाए तो आप ले भी लीजिए, लेकिन अपना काम अपने तरीके से करते रहिए। लेने में गुरेज मत करिए। उसी पैसे से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करिए, एनडीए प्रत्याशी के लिए काम करिए, तब जाकर काम चलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमें बहुत सतर्कता से चुनाव लड़नी है, क्योंकि वोट हमारे पास है और नोट इकट्ठा वो कर रहा है। उस वोट को कैसे खरीदेंगे इसके तरकीब में लगा हुआ। रात भर मैं जब रात में गाड़ी लगाकर कुछ इस तरह का काम करते रहता है जो असामाजिक काम। ये कभी इस क्षेत्र में नहीं होता। आरजेडी के उम्मीदवार रहे हैं, उनसे हम लोगों की लड़ाई हुई है, हुड़दंग होता था, लेकिन इस तरह से गलत काम को प्रश्रय किसी उम्मीदवार के द्वारा देना इस समाज को बर्बाद करना अभी से है। तो वैसा आदमी अगर धोखे से आपका प्रतिनिधि बन जाएगा तो जयनगर के मेरे व्यवसायी भाइयों, आपको तो दिन में रंगदारी मांगेगा, रात की चिंता छोड़ दीजिए। और गांव में भी जो कमा कर बाहर से लाएगा उसको रास्ते में टैक्स जमा करना पड़ेगा। ये नौबत इस खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोग नहीं आने देंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए परिवार को लेना पड़ेगा कि हम उसको रोकेंगे, और रोकने के लिए हमारे पास पूरी ताकत है। हमारी माताओं बहनों की जो फौज है वो कमिटेड है। वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के अलावे, फूल छाप के अलावे किसी को देखना नहीं चाहती है। आपको उनके दरवाजे तक जाकर केवल एक हाजिरी लगा देना पड़ेगा, घर घर जाकर। आपके पक्ष में आधी आबादी खड़ी है और आधी आबादी में भी आधा से अधिक हमारा है, तो वोट उनके पास है नहीं, लेकिन केवल नौटंकी के बल पर कभी हंसता भी है, कभी रोता भी है। आप देखिएगा, रो करके वीडियो वायरल शायद ही कोई प्रत्याशी करता है, और वीडियो वायरल करता है इस सब चीज का। तो इसलिए पूरी सतर्कता के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। और ये जान लीजिए कि वो प्रत्याशी अंदर से उतना ही खोखला और कमजोर भी है, केवल वो दिखावे के लिए कर रहा है। एक बार अगर आप आवाज दे देंगे तो वो टिकने वाला भी नहीं है। वो बिकने वाला है लेकिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे पास मुद्दे बहुत है, किसी नकारात्मक विषय पर बहुत लंबी चर्चा करने का हम लोगों के जेहन में भी नहीं है। मैं केवल आपसे कहूंगा कि हमने जो काम किया है, जो हमारे एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, वो एक एक काम आपके नजर में है। उसके बल पर आप जाइए
और सबसे बड़ा जो तर्कस में आपको ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, जहां कोई कठिनाई आवे, नीतीश कुमार और मोदी जी का नाम एक बार ले लीजिएगा, वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। हम भी क्षेत्र में लगभग 20 पंचायत से अधिक डोर टू डोर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 37 पंचायत का क्षेत्र है, नगर पंचायत है, बहुत जगह जाना है। हम तो लगे रहते हैं उसमें, इसलिए सारा मैनेजमेंट भी आपको देखना है और चुनाव में लड़ाई भी आपको लड़ना है। हर बूथ पर खड़ा होकर मजबूती से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग 50,000 का जो लक्ष्य रखे हुए हैं उसको पूरा कर पाएंगे। उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना होगा। मोटा मोटी 10 दिन बचा है, 11 को चुनाव है, 9 तारीख तक आपका चुनाव प्रचार होगा। आज 29 बीत रहे, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं, चाहे उसके लिए जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी कोई पहली लड़ाई नहीं है, ये हम 8वीं लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा का। 8वां चुनाव है, इसलिए बड़े बड़े सूरमाओं को देखा है। उस जमाने में भी हम लड़े हैं जिस समय लालू जी के राज में आतंक का राज इस बिहार में था। उस समय 90 में भी चुनाव लड़े हैं, 95 में भी चुनाव लड़े हैं, इसलिए हमने उस सारे चीजों को देखा है। किसी अपराधी में ताकत नहीं होती है, किसी माफिया में ताकत नहीं होती है, ताकत चरित्रवानों में होती है। इसलिए कहावत एक है कि मूर्ख डरता है विद्वान से, बलहीन डरता है पहलवान से, लेकिन जितना ये सब का सब है वो सब डरता है एक चरित्रवान से। इसलिए चरित्र की राजनीति करने वाले एनडीए के जो हमारे साथी हैं उनके सामने कोई नहीं टिकेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई को दमखम के साथ लड़िए, कहीं से भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो भी करना पड़ेगा हम लोग हर प्रकार का आपको सहयोग करेंगे, सब प्रकार से लड़ने के लिए मजबूती है हमारा नेतृत्व प्रदान करेगा। कुछ लोग कह रहे थे, अमित शाह की बात कर रहा था, दिन में तारा गिन रहा था, अमित शाह से वो चुनाव लड़ेगा। अरे पहले अरुण शंकर से लड़के फरियाओ, तुम आपस में पहले लड़के फरिया के तुम सेमीफाइनल जीत के तो आओ, फाइनल में तुम्हारे छाती पर भाजपा का कमल निशान लहरा देंगे, इतना हम विश्वास आपको दिलाते हैं। इन बातों के साथ आज बहुत समय भाषण करने का नहीं है, काम का अभी वक्त है। हम लोग भाषण करने के लिए हमारे बड़े बड़े नेता आएंगे, वो हमको मार्गदर्शन देंगे। अभी हमारे पास हरियाणा से चलकर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मैं उनको जानता हूं कि वो कितने जुझारू और कितने मजबूती से काम करने वाले लोग हैं, कुशवाहा परिवार से आते हैं। मैं उनके साथ ओबीसी मोर्चे में काम किया हूं और ओबीसी मोर्चा से ही वो आज मुख्यमंत्री हुए हैं। उनके कैबिनेट में जो इतने बड़े ओजस्वी लोग हैं, उनके कैबिनेट में हमारे माननीय मंत्री जी वहां मंत्री हैं। इसलिए मैं इनका सम्मान करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को, कभी भी इस 10 वर्ष तक हम आपका प्रतिनिधित्व किए हैं, 5 वर्ष हम पूर्व विधायक के नाते भी आपके बीच रहे हैं। अगर मेरी वाणी से, मेरे विचार से कहीं भी आपको कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। आप कार्यकर्ता हैं, आप देवतुल्य हैं, आप मुझे क्षमा केवल इसलिए करिए, अरुण शंकर के लिए नहीं करिए, करिए इसलिए कि आज देश और दुनिया को आदरणीय नरेंद्र मोदी की जरूरत है, बिहार को आज नीतीश कुमार की जरूरत है, एनडीए की सरकार की जरूरत है। क्योंकि जिस गरीब के चेहरे पर लाली आई है, जिस किसानों के चेहरे पर खुशहाली आई है, हम उसको मिटने नहीं देंगे, हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। एनडीए सरकार का जो परिश्रम और पुरुषार्थ है, हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि यही संकल्प लीजिए कि फिर से एनडीए की सरकार इस बिहार के अंदर 14 तारीख के बाद 2/3 बहुमत से बनता हुआ दिखे। ये माहौल बनाइए और ये खजौली से बनाइए। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।